अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं यू डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद अवैस। आज लाहौर में एक और दर्दनाक सान्या हुआ है। लाहौर में बागबानपुरा के इलाके में एक स्कूल की छत गिरी है। आज से 2 दिन कबल जो है वो काना के इलाके में भी एक स्कूल की छत गिरी जिसमें 14 मासूम बच्चों की शहादतें हुई हैं। आज बागबानपुरा में भी एक निजी स्कूल था, ट्यूशन सेंटर था। उसकी तोसी का काम जारी था, तो वहाँ पर भी छत गिर गई। तीसरे फ्लोर की जो जिस पे लेंटर बना रहे थे वो गिरी है नीचे फर्स्ट फ्लोर तक, और एक बड़ी तबाही से तो बच गया है अलबत्ता, लेकिन नुकसान अच्छा खासा हुआ है। अच्छा, एक आपने मेरा पसीना जो इग्नोर करना है, लाहौर में अच्छी खासी गर्मी है और हब्स भी है। तो आज सारा दिन हम स्पॉट पे रहे बागवानपुरा में, कॉलेज रोड पर जहाँ ये वाक़या हुआ है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि एक ट्यूशन सेंटर में 2 दिन कबल वाक़या होता है। उसके बाद मेरा नहीं कि ख्याल कि पहले की तरह ही हमेशा जैसे इंतज़ामिया सोई रहती है, सोई हुई थी, तो आज ये इंसिडेंट हो गया। इसमें एक स्कूल था जिसमें एक क्लासरूम में तकरीबन कोई 50 से 60 बच्चे पढ़ रहे थे। तो तीसरे फ्लोर की जो तोसीह का काम जारी था वो भी स्कूल की ही तोसीह हो रही थी। तो लेंटर उन्होंने कल डाला, आइनी शाहिदीन ने ये बताया। और आज जो है वो चूँकि लाइट नहीं थी तो जनरेटर चला के वो काम कर रहे थे। जनरेटर फटा जिससे लेंटर के ऊपर ईंटें काफ़ी ज़्यादा पड़ी थी, कोई 3-4 हज़ार ईंटें लेंटर पे पड़ी थी। वो वज़न नहीं बर्दाश्त कर सका और नीचे गिरा है। उसमें एक बच्चा 8 साल अबू बकर वो जाँ बाक हुआ है, मलबे के नीचे दब गया था। इसके अलावा तकरीबन कोई 4 लोग ऐसे थे जो ज़ख्मी हुए हैं, जो मज़दूर वहाँ पर काम कर रहे थे, जिनकी उम्र जो है वो 30 साल से 35 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। वो ज़ख्मी हुए इसमें, और तकरीबन कोई 59 के करीब बच्चों को जो पुलिस वालों ने हमें, या रेस्क्यू ज़राए ने बताया कि तकरीबन 59 बच्चे थे जिनको हमने यहाँ से बाहिफ़ाज़त रेस्क्यू किया है, यहाँ से निकाला है और उनको अपने-अपने घरों में भेजा है। हाँ, ये बड़ा एक अलमनाक वाक़या था। इसमें पुलिस ने जो है वो फिर कार्रवाई करते हुए स्कूल के जो स्टाफ थे, जो टीचर्स थे, उनमें तकरीबन को 5-6 लोगों को गिरफ़्तार किया है। असिस्टेंट कमिश्नर शालामार, उससे जब हमारी बात हुई तो उसने भी ये बताया कि ये जो स्कूल है जो बन रहा है, इसको हमने ऑलरेडी नोटिसेस इशू किए थे कि ये एक गैर कानूनी बिल्डिंग है, या इसकी मरम्मत होना ज़रूरी है, इसमें बच्चों को ना पढ़ाएं। हालांकि ये ट्यूशन सेंटर वैसे तो गैर कानूनी था, किसी भी अल नसर के इस तरह का कोई नाम बताया जा रहा है, ये रजिस्टर्ड ही नहीं था। किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में रजिस्टर नहीं था, न प्राइवेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं था। ये एक जैसे समर कैंप्स लगते हैं, अब तो चूँकि समर कैंप्स भी ख़त्म हो चुके हैं, तो वो फिर भी वहाँ पर जो है वो क्लासेस शुरू थी। और इलाका जब हमने वहाँ कवरेज के लिए गए, हमने देखा कि इतना कंजस्टेड, बड़ा नैरो जगह हैं, गलियाँ बहुत क्लोज़ हैं, तंग हैं, और बड़ा अंदर करके एक जो स्कूल जिसकी वो दीवार गिरी है, आप फुटेजेस में भी देखेंगे। तो बड़ी तंग जगह है। आइनी शाहिदीन जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने हमें ये भी बताया कि पुलिस और दीगर जो मुतलका इदारे हैं वो मौके पर पहुँच गए थे जी, और उन्होंने जो बिल्डिंग इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है उसके भी लोग आए, लेकिन बिल्डिंग इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के 1-2 लोग आए, उन्होंने तस्वीरें बनाई और चले गए। उसके बाद जो बिल्डिंग थी स्कूल की, जो मलबा था, उसको हटाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया, असिस्टेंट कमिश्नर और सिविल डिफेंस और दीगर जो मुतलका इदारे हैं वो वहाँ पर मौजूद रहे। तकरीबन को 4 साढ़े 4-5 घंटे ये ऑपरेशन जारी रहा। उसमें जो लोग थे, 60 के करीब बच्चों को रेस्क्यू किया गया, बाहिफ़ाज़त निकाल लिया गया, उनको लवाहिकीन के हवाले किया गया। जबकि एक जो 8 साला अबू बकर था जिसकी डेथ हुई थी, उसको सर्विसेज़ अस्पताल, और बाकी जो 4 ज़ख्मी थे उनको भी सर्विसेज़ अस्पताल मुंतकिल किया गया। आप फुटेजेस में भी देखेंगे मासूम बच्चे हैं, और जो जिनको बाहिफ़ाज़त वहाँ से निकाला गया है। इसके साथ-साथ 2 रोज़ कबल जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि काना में इस तरह के एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 14 मासूम बच्चे जो हैं वो जिनकी शहादतें हुई हैं, इसके अलावा ज़ख्मी भी मुतअद्दिद हैं। तो लाहौर में और बाकी शहरों में भी ट्यूशन सेंटर बड़े आम खुले हुए हैं। इससे पहले जनवरी 2026 में वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने एक सर्वे जारी किया था। जो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की टेरिटरी में बिल्डिंग्स या उनकी जो टेरिटरी है उसमें 346 बिल्डिंग्स ऐसी थी जिनको उन्होंने ख़तरनाक करार दिया था, और उसमें 163 के करीब तो ऐसी बिल्डिंग्स थी जो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के मुताबिक रहने के काबिल ही नहीं है, यानी उनमें नहीं रहना चाहिए, वो किसी भी वक्त गिर सकती हैं। आज जब हमने असिस्टेंट कमिश्नर शालामार से पूछा कि आपने भी कुछ सर्वे किया है अपने इलाके का, आपकी जो कि तहसील है, पूरा टाउन आपके अंडर है, तो उन्होंने बताया जी हमने बसंत पे सर्वे किया था, तो उसमें हमने इनको नोटिसेस भी जारी किए थे और इनको बताया था कि ये जो बिल्डिंग्स हैं
रहने के काबिल नहीं है, या इनकी जो है वो रेनोवेशन की जाए, या इनको जो है वो दोबारा इसको रिपेयर किए जाए, मगर ऐसा कुछ लगा नहीं, लोग वैसे ही वहाँ पर थे। अच्छा, इससे पहले 92 लाहौर में ऐसी बिल्डिंग्स भी बताई गई थी जो इंतहाई ख़तरनाक थी, मतलब जिनमें रहना ही नहीं चाहिए, जो किसी भी वक्त गिर सकती हैं, रहने के काबिल ही नहीं थी। आज असिस्टेंट कमिश्नर ने ये भी बताया कि हमने इस स्कूल को जो बन रहा था, इनको एक नोटिस जारी किया था कि आप जब तक ये स्कूल बना रहे हैं तो बच्चों की क्लासेस न लें। भाई, एक चीज़ गैर कानूनी थी, आपने उन्हें इजाज़त ही क्यों दी कि वो आप बच्चों को पढ़ाते रहें? रजिस्टर्ड ही नहीं है तो फिर कैसे बच्चों को पढ़ाते रहेंगे? तो हमारी ज़िले इंतज़ामिया या हमारी हुकूमत जो है उनको होश के नाखुन लेने चाहिए, और इस तरह का कोई और हादसा हो इससे पहले इनको कोई इस तरह की पॉलिसीज़ या कोई इस तरह की रेगुलेटरी बॉडीज़ बनानी चाहिए जो इस चीज़ को रेगुलेट करे, जो बिल्डिंग्स को, ये नहीं कि सिर्फ स्कूलों की बिल्डिंग्स को, या जो निजी इदारे हैं या जो सरकारी स्कूल है, इसके अलावा भी जितनी बिल्डिंग्स हैं, लाहौर एक बड़ा शहर है, इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, और कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे अभी गिर जाएंगी। तो इनको चाहिए कि कोई इस तरह की एक रेगुलेटरी बॉडी बनाए जो इस बिल्डिंग्स को रेगुलेट करे, जब बिल्डिंग इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट जो है उसको एक्टिव करे। आज इन्होंने ये भी हमें बताया कि जी आज हमने एक जॉइंट कमेटी तश्कील दी है जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग होंगे जिसमें, और वो सर्वे करेंगे स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का, निजी इदारों का, और उसमें देखेंगे जो बिल्डिंग्स जो मरम्मत होने वाली हैं, जो ख़तरनाक हैं, उसको जो है मरम्मत कराएंगे। तो अब भाई, आज से पहले क्यों नहीं हुआ? तो उम्मीद यही है कि अल्लाह करे हो कोई इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, या इसको रेगुलेट किया जाए, ताकि आइंदा इस तरह का वाक़या, अफ़सोसनाक सानिया ना हो, तो बेहतर है। हज़ारों बच्चों का मुस्तक़बिल है, वालिदैन हैं। आज भी हमने जब वहाँ बात की जो लवाहिकीन हैं उनसे, तो वो अफ़सुर्दगी, ज़ाहिर-सी बात है, अफ़सोस होता है, वो भी दुखी थे, और उनका भी यही कहना था कि जी अब क्या कर सकते हैं इसमें हम। जबकि ज़िला इंतज़ामिया भी एक साइड पे ऐसे ही लगता है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, भाई यू आर द रिस्पॉन्सिबल, आपकी टेरिटरी है, आपको पता होना चाहिए, आप सर्वे करवाएँ वहाँ पर कितनी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो रहने के काबिल नहीं हैं, कितनी रिपेयर होने वाली हैं, कितनी को गैर कानूनी वहाँ पर ये ट्यूशन सेंटर्स बने हुए हैं, तो ये आप लोगों को देखना है। एट द एंड आप लोगों को देखना है, तो इससे पहले कि कोई और बड़ा हादसा हो, इससे बड़े हादसे नहीं हो सकते मुझे लगता है। 14 मासूम बच्चे और आज एक और मासूम बच्चा। तो इससे पहले कि कोई और बड़ी इस तरह का हादसा हो, हुकूमत होश के नाखुन ले, ज़िला इंतज़ामिया, और इस चीज़ को रेगुलेट करे। जी।